हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आयुष ओल्ड करेंसी कॉइन में आपका स्वागत करता हूँ। अगले वीडियो में मैंने आपको चवन्नी के बारे में बताया था। आज मैं अट्ठन्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अट्ठन्नी यानी कि नाउ डेज 50 पैसा ऑलरेडी। और कहावत भी है कि आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया, यानी कि आप आठाना कमाते हैं और पूरा रुपया का खर्चा करते हैं, तो यानी कि वो आपका कमाई कमाई से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं। और उस वक्त था 1957 में, जब मुझे बराबर ज्ञात है और एल्डर्स में मैंने सुना है कि तब के समय में 50 पैसा पूरा दिन का कमाई होती थी। और आज के दिन में हम इन्फ्लेशन रेट से उसका कंपेयर करते हैं तो अभी ये 500 रुपीस होने जा रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि उस वक्त में कितना ये वक्त होगा कि जब आपके पास 1-2 रुपया होता था तो भी आप एक पूरा दिन और पूरा महीना काट सकते थे। अब के समय में तो कोई अट्ठनी की कीमत भी बहुत कम हो गई है। और उसका मैं आपको तबक्कावार ये अट्ठनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर वक्त आया विक्टोरिया क्वीन, कैप वाली रानी जो आती थी, वो उसका रूलिंग 1862 से ऑनवर्ड चला था। उस वक्त की हमारे पास अट्ठनी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके ओवर साइड में विक्टोरिया क्वीन लिखा हुआ है और कैप रखा हुआ है अपने सर पर। फिर रिवर्स साइड है, उसमें ₹50 इंडिया 1862 लिखा हुआ है, विंटेज ईयर। उसके बाद विक्टोरिया क्वीन के ही कॉइन अट्ठनी के आते थे। तब अट्ठनी नहीं बोली जाती थी, लेकिन ₹50 ऐसे वैसे लिखा जाता था। और वो उसमें जो ओवर साइड है उसमें विक्टोरिया एम्परर लिखा हुआ है, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एम्परर हो गई थी। और ओवर रिवर्स साइड में ₹50 इंडिया 1889 मिंट किया हुआ है। फिर वक्त आया एडवर्ड 7 का। उसका रोल चला 1903 से 1910 तक। वो कॉइन मेरे पास है। उसमें भी ओवर साइड में एडवर्ड 7 किंग एंड एम्परर लिखा हुआ है और उसका चित्र है। और रिवर्स साइड में ₹50 इंडिया लिखा हुआ है और 1907 उसका मिंटेज ईयर है और ताज है। उसके बाद जो रूल आया वो जॉर्ज पंचम का रूल आया और 1911 से 1936 तक मेरे ख्याल से चला है। और उस वक्त के भी अट्ठनी हमारे पास है। उसमें भी जॉर्ज पंचम किंग एम्परर लिखा हुआ है ओवर साइड में और राजा का चित्र है। और रिवर्स साइड जो है उसमें लिखा है, मिंट किया हुआ है, ₹50 इंडिया 1918 मिंटेज ईयर है। फिर वर्ल्ड वॉर आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1940 से 1918 तक चला। उस वक्त ये सिल्वर की कमी हो गई थी, तो फिर वो लोगों ने ये निकल में अट्ठनी बनवाई है और बहुत रेयर है। उसमें भी जो है ओवर साइड उसमें लिखा हुआ है जॉर्ज वाइकिंग एम्परर और राजा का चिन्ह है। और रिवर्स साइड है उसमें लिखा है इंडिया 1919। और आधा रुपया जो आता था उसकी जगह अब आना शुरू हो गया, 8 आना इंडिया, और अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू। फिर उस वक्त में ही वो सिल्वर की कमी दूर हो गई वो की वजह से, और सिल्वर में फिर कॉइन होने लगा। और वो कॉइन भी रिवर्स साइड ओवर साइड है उसमें लिखा हुआ है जॉर्ज
सिक्स किंग और एम्परर और राजा का चित्र है। फिर रिवर्स साइड है, उसमें लिखा है हाफ इन रुपीस इंडिया 1939, यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था उसका वक्त था, लेकिन ये 8वीं भाग्य से सिल्वर में ही है। फिर तो सिल्वर की कमी होने लगी सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से 1945 तक चला। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जो मिंटेज है वो निकल में शुरू कर दिए, और उसमें भी जो 8वीं है उसमें जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्परर लिखा हुआ है, और रिवर्स साइड है उसमें ये लाइन का चित्र है, और हाफ रुपीस यानी कि रुपया का आधा भाग लिखना फिर शुरू हो गया है, और उसका मिंटेज ईयर लिखा हुआ है 1947। फिर तो 1947 में इंडियन गवर्नमेंट जो ब्रिटिश रूल्स के अंडर में थी वो अब इंडिपेंडेंट हो गई 1947 से। तो फिर 3 वर्ष तक तो वही पुराने सिक्के चलते थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना मिंटेज शुरू किया, और उसमें जो कॉइन मिंट किया हुआ है वो ओवर साइड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और मिंटेज मार्क है, और 3 सिंहों वाला आकृति है। फिर रिवर्स साइड है उसमें भी अभी रुपया आधा रुपया ही लिखना रखा है, और दोनों साइड में गेहूं की फसल के चित्र है, और मिंटेज ईयर है 1950। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सुधार करके शेप तो वही का वही रखा, जो विक्टोरिया क्वीन से शुरू हुआ था वही का वही, लेकिन उसमें जो ओवर साइड है उसमें सिंह की आकृति है, 3 सिंहों की, और भारत और इंडिया वैसे हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर रिवर्स साइड है उसमें रुपये का आधा भाग अभी तक चल रहा है, अभी तक, यानी कि जब मिंटेज ईयर हुआ था 1960 तक, और उसमें रिवर्स में लिखा हुआ है 50 नया पैसे, वो शुरू हो गया नया पैसा, यानी कि 57 से जो नया पैसा का कारोबार शुरू हो गया, 100 से 1 नया पैसा से 100 नया पैसा, यानी कि पूरा 1 रुपीस, यानी कि ये रुपया का आधा भाग यानी कि 50 नया पैसा लिखा हुआ है। और बाद में फिर वो लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 1972 से वो दूसरा मिंट किया, उसमें भी ओवर साइड है उसमें वही का वही 3 सिंहों वाली आकृति का चित्र है, और भारत और इंडिया दोनों हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, और पीछे की साइड है उसमें सिर्फ पैसा 50 पैसा और मिंटेज ईयर लिखा हुआ है, यानी कि 1975। ये जो आधा नाम ने आपने दिखाया उस सब की प्राइस रेंज कितनी हुई? वो विक्टोरिया क्वीन वाला जो है 1862 वाला, वो 4-5 हजार रुपया तक अभी उसका प्राइस चल रहा है। अच्छा, फिर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा प्राइस रेंज कितना रहेगा इसका? कम से कम जो प्राइस रेंज है वो अभी का 1975 वाला है ना, वो तो अभी करेंसी में चालू है और उसका एज वेल एज वैल्यू है। और फिर जो आगे का है 1919 वाला कॉइन जो 8 आना लिखा हुआ है, और सिल्वर की कमी की वजह से वो मिंट किया गया हुआ था निकल में, उसकी 15-20 हजार तक की कीमत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।